हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट्स। तो अभी तक हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग आवर बॉडी पार्ट्स। तो जो मूवमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। और हमने यह भी पढ़ा था कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। Human body and its movements. Let us look closely at some of your own movement to begin with before looking at all these varieties of movement in animals. सबसे पहले आप अपने आप को मिरर में देखें और डिफरेंट मूव करके देखें। अपना हाथ हिलाएं, पैर हिलाएं और गर्दन हिलाएं। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व कर लें तब दूसरे एनिमल्स को ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जांपल डॉग को, काऊ को, कि वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं। इवन एन आंट को भी मूव देखिए कि कैसे मूव हो रहा है। और इवन रेप्टाइल्स, आपके घरों में लिजार्ड भी होगी, तो ये सब आप ऑब्ज़र्व करें, तभी आपको आपके सवालों के क्वेश्चंस हैं जो उनके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है। तो डू यू इन्जॉय डूइंग फिज़िकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या कभी आपने फ़िज़िकल एक्सरसाइज स्कूल में जो आपकी होती है, जिसे हम कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल गेम्स खेलते हो, तो उसमें बेसिकली क्या होती है, फिजिकल एक्सरसाइज ही होती है जो आपका गेम पीरियड होता है। तो कभी आप अपने गेम पीरियड को इंजॉय करते हो? तो यस, यू आर ऑब्वियसली इंजॉइंग योर गेम पीरियड। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? तो आप जैसे गेम खेलते हो तो उसमें क्या क्या मूव करते हो? अगर आप फॉर एग्जांपल पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं तो आप भागते हैं, और इवन अगर आप स्कीपिंग कर रहे हैं तो आप कूदते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज आप कर रहे होते हैं विद योर बॉडी पार्ट्स। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। तो हम उन मूवमेंट्स की बात करेंगे जो हमारे शरीर में पॉसिबल है। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? तो जैसे एक जो बॉलर होता है बॉल को फेंकता है, उसी तरह आपने भागते हुए आना और बॉल को फेंकने की एक इमेजिनेशन करनी है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आपने अपनी आर्म को कैसे घुमाया? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आपने बिल्कुल ऐसे सर्कुलर अपनी आर्म को घुमा दिया? तो डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या तुम्हारा जो शोल्डर है, कंधा है, वो भी मूव किया? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द टिप हिप। तो आप क्या करेंगे, आपने अपना लेट जाना है और लेग को ना रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बेंड योर आर्म एट द एल्बो। जो आपकी आर्म है उसको कोहनी तक मोड़ कर देखना है, जो लेग है उसको घुटने तक मोड़ कर देखना है। स्ट्रेच योर आर्म साइड वे। आपने स्ट्रेचिंग करनी है। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। जैसे आप पीटी की जो एक्सरसाइज करते हैं 1 2 3 4 करके, ऐसे ही आपने हर बॉडी भाग को क्या करना है, घुमा कर देखना है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? तो कौन सा भाग मुड़ता है और कौन सा नहीं, कौन सा सीधा रहता है, यह आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। आर यू एबल टू डू इट? अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आप फिर से कीजिए। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। तो बच्चों यह आप खुद से करेंगे, एक एक मूवमेंट आप करते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे नेक है, नेक क्या करती है, रोटेट पार्शली। आप अपनी नेक को दाएं बाएं कर सकते हैं, सीधा देख सकते हैं, लेकिन आप उसको 360 पर नहीं घुमा सकते। ठीक है। तो ये क्या होगा कि हम अपनी नेक को सिर्फ पार्शली रोटेट कर सकते हैं, कम्प्लीटली नहीं। क्या आपकी नेक कभी बेंड होती है? कभी आपकी नेक ऐसे हो जाती है? नहीं, आपकी नेक सीधी ही खड़ी रहती है। तो रिस्ट होती है कलाई। कलाई कैसे मुड़ती है? क्या आप अपनी कलाई को 360 में रोटेट कर सकते हैं? फिंगर को बताइए कि कैसे होगी, रोटेट्स कम्प्लीटली होगी या फिर पार्शली, या ये बैंड होती है या लिफ्ट होती है, या फिर ये मूव ही नहीं करती? तो आप ये आंसर्स खुद फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू, पहले आप मूवमेंट करें अपने बॉडी के पार्ट की जो यहाँ गिवन है, और उसको फिल करते जाएं जो भी ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको फिंगर, नी, एंकल अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। नेक होती है गर्दन, रिस्ट होती है कलाई, जहाँ पर आपकी घड़ी बांधी जाती है उसे रिस्ट कहा जाता है। फिंगर होती है अंगुली, और नी आपका घुटना, एंकल, नी आपका जो घुटना है, और एंकल आपका जो पाँव के पास होता है, उसे कहा जाता है टो आपका अंगूठा, बैक आपकी जो कमर, हेड सिर, एल्बो कोहनी, आर्म आपकी बाजू। तो इस तरह से आप यह मूवमेंट कर कर देखें और बहुत इंटरेस्टिंग एंड फनी रहेगा आपके लिए। आप इसको घर पे ज़रूर फिज़िकल एक्सरसाइज करें और हर एक मूवमेंट को, इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उनसे मैच करें और जौन सा भी करेक्ट ऑप्शन हो उस पर करेक्ट करें।
Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder और neck? क्या आपने कभी देखा है कि कुछ भाग होते हैं जो सिर्फ बेंड करते हैं या फिर रोटेट करते हैं और वो जुड़े हुए होते हैं, जैसे एल्बो कोहनी, शोल्डर आपका कंधा, नेक, यहाँ पर कुछ जॉइंट्स होते हैं। जैसे आपकी जो हाथ होता है, एक आधा भाग ये हो गया, फिर आधा भाग ये हो गया, फिर यहाँ उंगलियाँ होती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, जॉइंट है ना। तो कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप ऐसे जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? अगर आप के शरीर में जॉइंट्स ना हो तो आप बिल्कुल लकड़ी नुमा स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ना आपसे मूव किया जाएगा, ना आपसे हिला जाएगा। इसलिए जॉइंट का होना बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। वट एग्जैक्टली जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स? तो यहाँ पर इन जॉइंट्स में एक्चुअली होता क्या, क्या चीज़ जो हड्डियों को जोड़ कर रखती है? प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स, लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। तो आपने क्या करना है, अपनी उंगलियों को लगाना है अपनी हेड पर, फेस पर, नेक पर, नाक पर, ईयर पर, आपके बैक में और शोल्डर्स पर लगाकर आपको ऑब्जर्व करना है जो आपकी नीचे की तरफ हड्डियां हैं, जो मसल्स के, आपको कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं फील होंगी कि उनकी जो स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं आपको जॉइंट्स का भी अनुभव होगा। तो यह आप कर कर देखिए घर पर। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? जब आप फॉर एग्जांपल बैक साइड आप हाथ लगाते हैं तो आपको जो रीढ़ की हड्डी है ऐसे ऐसे दिखाई दे फील होती है। तो यह जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो एक्चुअली है क्या, वो हड्डियां हैं, ठीक है। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स, ये बोन्स होती हैं हड्डियाँ। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। और अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपके शरीर में मसल्स के नीचे क्या है, बोन्स, हड्डियाँ। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, और हड्डियाँ कभी भी बेंट नहीं होती। सो हाउ डू वी बेंट अवर एल्बो? तो हम अपनी कोहनी को कैसे बेंड कर लेते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल एक पूरा लंबा हाथ है और उसको एज इट इज़ रखा जाता है, नहीं। आप क्या करते हैं, आपका जो हाथ होता है वो दो ऐसे बेंड हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, आपके एल्बो के पास क्या है, एक जॉइंट है, ठीक है। तो वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो हमारी बोन्स मिल रही होती हैं इस तरीके से। तो यह आपको पता होना चाहिए कि हड्डी कभी मुड़ नहीं सकती, पर वह मुड़ सकती है एट द पॉइंट ऑफ जॉइंट। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो हमारे शरीर में बहुत से ऐसे जॉइंट्स हैं जो अवेलेबल हैं और जिसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एक्टिविटी 2, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द paper cylindrical into it, as in you can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. If the ball rotating freely inside the bowl, it is the paper cylinder also rotating. तो आप यहाँ फिगर भी देख सकते हैं 8.2 मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक लकड़ी नुमा स्ट्रक्चर है, उसको एक आप देख सकते हैं लट्टू नुमा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फिक्स किया हुआ है। जैसे आप इसको घुमाएंगे तो ये रोटेट करेगा। तो कोई भी चीज़ जिसके अंदर मान लो यहाँ पे आपको होल होता है, कोई भी चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट होती है तो उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। तो इज़ द बॉल रोटेटिंग फ्रीली इनसाइड द बॉल, इज़ द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेटिंग? नाउ इमेजिन दैट पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट। तो आपको बस यह अनुभव करना है, जो आपका आर्म है, जो आपका आर्म होल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी आर्म जॉइंटेड है। तो एक ऐसे आपको फील होगा कि ऐसे होल है और होल में से आपकी क्या निकल रही है, बाजू। तो इस तरह के जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का कहते हैं। द राउंडेड एंड ऑफ बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द आउटर बोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जो आर्म होल है वहाँ पर होलो स्पेस है और उसके अंदर आपकी जो बाजू है वो ऐसे निकल रही होती है, मतलब वहाँ पर आर्म जो होल है उसके अंदर जो आपकी बोन है वो बिल्कुल फिट है। तो the bowl is like the part of shoulder to which your arm is joined. The rounded end of the bone fit into the cavity. तो जो rounded end होता है bone का वो fit किस में होता है, इस cavity में, hollow cavity में।
सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जॉइंट जिसमें हमारी जो होल होता है और उसमें एक हड्डी फिक्स होती है, वो हमारा क्या करती है, वो मूवमेंट सभी डायरेक्शंस में कर सकती है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट, कैन यू थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो क्या आप किसी और मूवमेंट्स के नाम बता सकते हैं जिसमें मूवमेंट ऑल डायरेक्शंस में पॉसिबल हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज आप इन सभी जो जॉइंट्स हैं उनको पढ़ने से पहले अपनी बॉडी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करें और टेबल 8.2 को फिल करने की कोशिश करें। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर 8.2 में ही है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।